हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल जीके का प्रैक्टिस सेट 2। जो लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं कमेंट करके बताएं इसमें से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जोनास ई सॉल्क ने। जोनास ई सॉल्क ने। उसके बाद अगला प्रश्न है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? तो यह की थी वास्को डिगामा ने। वास्को डिगामा ने। और कब ये भारत आया था? तो 1498 ईस्वी में आया था। और कहाँ पे उतरा था? कालीकट में उतरा था। और एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, जब कालीकट में उतरा तो उस समय वहाँ के जो राजा थे उनका क्या नाम था? उनका नाम था जमोरिन। क्या नाम था उनका? जमोरिन नाम था। ये भी आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, दीन इलाही बनाने का मूल उद्देश्य था। दीन इलाही बनाने का मूल उद्देश्य था विश्व बंधुत्व। विश्व बंधुत्व। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है? यह निगलने में मदद करती है, यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है, यह मुख तथा दांतों को साफ रखती है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे पूछा गया है लार का लाभ नहीं है, तो यहाँ पे जो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत दिया गया है कि यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है। यह कथन बिल्कुल यहाँ पे गलत दिया गया है। उसके बाद पांचवा प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है कोयला क्षेत्रों से। कोयला क्षेत्रों से। उसके बाद प्रश्न है, ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ड्रेन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने। अब यहाँ पे प्रश्न है, आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है वर्ष प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है यही बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद आठवां क्वेश्चन है, सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख का अंग कौन है? सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख का अंग कौन सा है? तो यह लेंस होता है। क्या होता है? लेंस होता है। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। तो सबसे ज़्यादा भाग में जो बोई जाने वाली फसल है वह चावल की। किसकी? चावल की। उसके बाद 10वां क्वेश्चन हमारा है, जोजिला दर्रा जोड़ता है। जोजिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर और लेह को। श्रीनगर और लेह को। अगला प्रश्न है, एंजाइम होते हैं। एंजाइम होते हैं प्रोटीन। क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। उसके बाद प्रश्न है, निम्नलिखित से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, वित्त आयोग का अध्यक्ष, थल सेनाध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष। तो यहाँ पे जो लोकसभा का अध्यक्ष है यह राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा विषुवतीय प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा दर्द का निवारण करता है? तो यह हो जाएगा एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक जो है यह दर्द का निवारण करता है। विक्रमशिला
विश्वविद्यालय का संस्थापक था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था धर्मपाल। कौन था? धर्मपाल। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि जो है वह यकृत। किलोवाट घंटा एक यूनिट है। किलोवाट घंटा एक यूनिट है ऊर्जा का। किसका? ऊर्जा का। अगला प्रश्न यहाँ पे मरकरी है। मरकरी कैसी धातु होती है? द्रव धातु होती है। और बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा पारा या फिर मरकरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए? पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए? तो 6 महीने का अंतर होना चाहिए। कितना? 6 महीने का। अगला प्रश्न यहाँ पे 20 नंबर, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो यह कार्य करता है पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो पुर्तगालियों का मुख्यालय था भारत में गोवा। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है विपक्षी दल का नेता। विपक्षी दल का नेता। उसके बाद प्रश्न है, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? वारेन हेस्टिंग्स पर। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का नाम है डी.वाई. चंद्रचूड़। वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब पैदा करती है जल पैदा करती है। पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह निम्न में से किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा हीरा के लिए। निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा प्लीहा को। अगला प्रश्न यहाँ पे, शरीर के साथ संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि वह अत्यंत वाष्पशील है। तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इसमें होता है निकोटीन। क्या होता है? निकोटीन होता है। अब यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन है, बाल पाल तथा लाल अत्यंत प्रमुख नेता थे। कौन सी पार्टी के? तो कांग्रेस पार्टी के। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है? उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा जो है वह त्रिस्तरीय। कैसा है? त्रिस्तरीय है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? राज्यपाल को। किसको? राज्यपाल को।
अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो यह सारनाथ में। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। उसके बाद लास्ट प्रश्न है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप स्थित है सारनाथ में।